इस वक्त मैं धनबाद में मौजूद हूँ और कई वर्षों के बाद यहाँ पे तारकोल का काम जो है वो लगा है। काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं वो इसमें खुशी भी कर रहे हैं क्योंकि लोगों को जो है वो सौगात मिली है सरकार की तरफ से। और इन लोग जो गाड़ी चलाने वाले लोग हैं खड्डों में इजाज़त मिलेगी, इनकी गाड़ी जो है वो टूट जाती हैं। कई बार ये लोग जो हैं ये इसके ऊपर ये तारकोल डाली जा रही है। मौके पे साहब है यहाँ पर, क्या नाम है उनका, मौके पे तो सर आए हैं जो मौके पे पहुँचे, उनके साथ बात की। वो बोलते हैं मेरी गारंटी है ये काम चलेगा। ये काम जो है मुझे नहीं लग रहा कि ज़्यादा देर तक ये तारकोल जो है वो टिक पाएगी। ये सलाल क्षेत्र है, सलाल क्षेत्र ये थरपाल क्षेत्र है। आप भी मेरे को बताएं कि ये इसके ऊपर तारकोल डाली जा रही है, क्या इस पर तारकोल टिक पाएगी? नहीं टिक पाएगी। गाड़ी चलाते हो कितनी मुश्किल थी जो बहुत मुश्किल थी, अभी खड्डे पड़े हुए हैं, बुरी हालत है रोड की। हाँ तो ये टिक पाएगी ये तारकोल? नहीं। क्या कहना चाहोगे डीसी साहब से? काफ़ी ज़्यादा डीसी साहब जो है वो क्योंकि मौके पे होने चाहिए ना कोई बंदा यहाँ पे इसको देखने के लिए। तो मैं वो बता दूँ पहले जो है वो फिलिंग की जाती है, कंक्रीट की जाती है, उसके बाद जो है वो काम होता है। अब इसके ऊपर ही ये देखिए आप किया जा रहा है। कितनी देर तक ये टिक पाएगी देखने वाली बात होगी और कितने लोग जो हैं वो सफ़र कर रहे हैं क्योंकि काम चल रहा है। काम तो लोगों का हो रहा है लेकिन पीछे गाड़ियाँ जो हैं वो फंसी हुई हैं, लंबा जाम लग गया। एक एम्बुलेंस भी पीछे फंसी हुई है, उनको बताया और मैंने कहा है कि ये तारकोल जो है वो उखड़ जाएगी। तो वो साहब कह रहे हैं वो गारंटी मेरी है। हमारे पास वर्जन है, मैं अभी लाइव कर रहा हूँ, वो ऑन रिकॉर्डिंग हमारे पास पड़ी हुई है। आप खुद हिसाब लगाइए इसके ऊपर ही ये तारकोल जो है वो डाली जा रही है। तो डीसी साहब भी जो है तो इस पर ध्यान रखें। आप ये खुद देख सकते हैं कि ये इसके ऊपर ही तारकोल जो है वो छिड़की जा रही है। तो कितनी देर तक ये तारकोल जो है वो टिक पाएगी ये देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल काम तो जो जनता का हो रहा है लेकिन काम अच्छे से हो, सही काम हो, ये हमारी अपील है। तो ये देख सकते हैं आप, ये इस हिसाब से जो है वो काम हो रहा है। तारकोल काफ़ी देर के बाद जो है वो यहाँ पर इसका काम लगा है लेकिन कितनी देर तक ये टिक पाएगी ये देखने वाली बात होगी। और लेंथ जो बताई है साहब ने हमें कि 3.5 किलोमीटर की, और उन्होंने कहा कि हमें 2 किलोमीटर का काम जो है वो करना है क्योंकि मेरे पास जो टेंडर हुआ है वो 2 किलोमीटर का है और ये 3.5 किलोमीटर इसकी लेंथ है टोटल बताई जा रही है और 2 किलोमीटर यहाँ पे काम होगा। तो देख सकते हैं आप कि लोग जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान भी हैं जो इस रोड से जो है वो गुजर रहे हैं। और मौके पे साहब भी यहाँ पे खड़े हैं, उनके साथ बातचीत भी की है ऑन कैमरा में। ये हम आपको लाइव दृश्य दिखा रहे हैं और इस तरह से जहाँ पे काम जो है वो चल रहा है। क्या जानते भैया क्या खा जिन्हें ने पानी चाहिए कि ये सैट हुई है और रात सैट नहीं होनी गड्डियां बड़ी होंगी। हाँ ट्रैफिक ज़्यादा होती 2 बजे बाद गड्डियां घट को घट 10 गड्डियां आंदियां। हाँ हाँ 2 बजे लीजिए 4 बजे पूरा पाले जो ऑफिसर लगाए गए हैं उनके ऊपर सवाल नहीं बनते। जो तस्वीरें आप देख सकते हैं और साफ तौर से जो AWA हैं वो कह रहे हैं कि हम मेरी गारंटी है। AWA साहब ये हुआ वो गारंटी दे रहे हैं और हमारे पास यहाँ से बर्तन भी हैं। तो ये तस्वीरें हैं लाइव तस्वीरें और ये मिक्स हुआ है या नहीं हुआ ये देखिए। डीसी रियासी विशेषपाल महाजन जी से रिक्वेस्ट है कि इसके ऊपर सर ध्यान दीजिए। ये जो हम लाइव कवरेज दिखा रहे हैं इसमें आप ध्यान दीजिए कि ये तारकोल जो है वो कितनी देर तक टिक पाएगी ये सवाल है क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो पैसा खर्च कर रही है और कहीं ना कहीं काम करने वालों को ये सोचना चाहिए कि ये तारकोल जो है वो कितनी देर तक जो है वो टिक पाएगी। कंक्रीट जहाँ पे नहीं हुई है पहले की, जहाँ पे तारकोल जो है मुझे लग रहा है ये डाली गई है लेकिन ये उखड़ गई है। यहाँ पर इस प्रकार से कार्य हो रहा है और इसके ऊपर जल्द एक्शन लिया जाए ताकि आम जनता का पैसा जो है बेफजूल ना जाए। जिस कार्य के लिए लगाया गया है वो कार्य ये तस्वीरें आपके सामने हैं। ये क्या ये लाइव विजुअल है।
दिखाने का मेन मकसद यही है, जो यहाँ की हालत है कि आम जनता का पैसा बेफजूल ना लगाया जाए और अच्छे कार्य जो कार्य है उसी कार्य के हिसाब से लगाया जाए। लेकिन जो कुछ तस्वीरें देख सकते हैं, ऊपर ही तारकोल जो है वो डाली जा रही है, क्या ये टिक पाएगी, ये बड़े सवाल हैं। अब ये सवाल है, इसके ऊपर ही ये तारकोल जो है वो डाली जा रही है, क्या ये तारकोल टिक पाएगी या नहीं, ये बड़े सवाल हैं। हो सकता है इंजीनियर साहब यहाँ पे मौके पे हों, लेकिन वो हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, उनको ज़्यादा पता होगा कि ये क्या कर रहे हैं। इसके ऊपर ही तारकोल जो है वो डाली जा रही है, ये बड़े सवाल हैं। क्या कहना है, ये थनपाल में जो है वो तारकोल डाली जा रही है, ये सबसे बड़े सवाल है। क्या थनपाल में ये तारकोल कितने महीने टिक पाएगी, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि इसके ऊपर ही ये तारकोल जो है वो डाली जा रही है। आप देख सकते हैं ऐसे तारकोल डलती है, ये मुझे समझ नहीं आ रही है, मेरे समय से बाहर है। लेकिन डीसी रियासी विशेषपाल महाजन तक ये वीडियो जो है वो ज़रूर पहुँचाए। जितने भी लोग जो हैं वो जुड़े हुए हैं, इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एक कारण हो सकता है कि व्यस्त रास्ता है, सिंगल रास्ता है, जहाँ से लोग जो है वो गुजरते हैं, लेकिन एक समय जो है वो निर्धारित जरूर किया जाना चाहिए कि उतने टाइम तक जो है वो परमिशन जो है वो ज़रूर होनी चाहिए कि बंद कर दी जाए। काम करना है, जनता का काम करना है, सही काम होना चाहिए, वो ज़रूर होना चाहिए। लेकिन वो ऐसा कुछ भी नहीं है। काफ़ी ज़्यादा गाड़ियों का लंबा लंबा जाम लगा हुआ है, दोनों तरफ आप देखो तो दोनों तरफ जो है वो जाम लगा हुआ है। यहाँ पर भी लोग जो हैं वो सफ़र कर रहे हैं। इसके ठीक दूसरी तरफ अगर मैं आपको बता दूँ तो एक एम्बुलेंस भी वहाँ पे फंसी हुई है, वो भी इस तरफ आ रही है, रियासी की तरफ जा रही है। अब उसमें कोई बैठा है, मरीज़ है या नहीं है, ये कहना मुश्किल है, लेकिन एम्बुलेंस जो है वो ज़रूर हमने देखी है। तो ये ठंडी तारकोल जो है वो हो जाएगी, टिक पाएगी नहीं टिक पाएगी, ये बड़े सवाल पैदा होते हैं। ये अधिकारी हैं, इनके साथ बातचीत की है, इनका कहना है कि ये मेरी गारंटी है। और वीडियो का सिरे तो बातचीत हो गया, वो भी दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, हर प्रकार से कार्य हो रहा है। और जो हमारे डीसी साहब हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? बताना चाहेंगे किस प्रकार से जो तार को डाली जा रही है? कम डाली जा रही है जी। इसके अलावा अनाज बैग नोटर उठाते हुए डाली जा रही है जी। तो उसमें भी यही हालात है। हम जिस हिसाब से जेल कोशिश करने जाते हैं, इस पर थोड़ा वजह दी, जैसे आपने छापा कटरा में लगाए, वहाँ पे लोग बता रहे थे जी जी। तो इसी तरह से इस एरिया में थोड़ा छापा लगाया जाता है, इनकी थोड़ी निगरानी की जाए ताकि लोगों को। क्या लगता है ये तार को टिक पाएगी? ये नहीं ये तो टिकेगी, क्योंकि कंक्रीट इसमें नहीं हुई है। देखो कल डाली आज उठ रही है। अब एक तो सर्दी का मौसम, ये बता रहे हैं कल डाली है और आज ये निकल रही है। हो सकता है अच्छे से कर रहे हो, अपने से काम अच्छा कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लग रहा ये तारकोल जो है वो टिक पाएगी, क्योंकि इसके ऊपर पहले कंक्रीट की जाती है, रूलर फेरा जाता है, उसके बाद जहाँ पे कंक्रीट होती है, जहाँ पर हमें समझ है। लेकिन यहाँ पर ऐसे ही आप जो तस्वीरों में देख रहे हैं वैसे ही काम जो है वो हो रहा है। मेरा भाई ये काम कर रहा है, काफ़ी ज़्यादा खुश लग रहा है, लेकिन ये काम करके बेचारा चला जाएगा, पैसे इनको मिल जाएंगे, और ये जो जनता है जहाँ की, वो जहाँ पर परेशान होगी रोड की वजह से। मजदूरों का कोई गलती नहीं है, मजदूर अपनी दिहाड़ी लगा रहा है, इस प्रकार से लगाया गया है। लेकिन काम करवा रहा है, जो अधिकार साफ होकर काम करवा रहे हैं, उसके ऊपर दोबारा
लकी अपनी राय जरूर रखें। और इसके बाद हम आपको AEE का जो यहाँ पर कार्यरत हैं उनका भी आपको उन्होंने क्या कहा इस खबर को लेकर हम उनको जरूर दिखाएंगे आपको, लेकिन इस खबर के बाद आपको जरूर दिखाया जाएगा। लेकिन आपको ये बता दें कि इस प्रकार से अगर कार्य होगा तो सवाल जरूर खड़े होंगे, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र में इस प्रकार से कार्य जो हैं हो रहे हैं, ये आम जनता का साफ तौर से कहना है। वर्जन दे ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਮੋਬਾਈਲ ਉਹਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਬਣਾਈ ਦੇ ਵਰਜਨ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਬਲਵੀਰ ਜੀ ਇਧਰ ਆਓ ਵਰਜਨ ਦੱਸਿਆ ਵਰਜਨ ਹਾਂ ਲਾਈਵ तो ये थनपाल क्षेत्र के लाइव दृश्य जो हैं वो आप देख पा रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं उनके साथ बातचीत हुई है जो हम मीडिया से हैं तो हमने देखा जाते वक्त भी ये कुछ ज़्यादा क्योंकि पता क्या ट्रैफिक बड़ी काफ़ी है सर एक टाइम निर्धारित कर दो आपकी 2 घंटे में आपकी तार को डलेगी पीछे ये एम्बुलेंस फंसी है। अभी मैं उधर से आया हूँ ये बीच में ये आधा घंटा नहीं वो तो जरूरी है लोगों के लिए काम करो आपने घर का तो करना नहीं है इसलिए आपने ना टाइम निर्धारित कर देना चाहिए लोगों को पता चल जाएगी ये तब तक काम बंद रहेगा लोगों की आवाजाही जो है कम हो जाए बंद तो नहीं होगी बिल्कुल लेकिन बिल्कुल कम हो जाए ऐसा होना चाहिए आप खुद समझदार है। तो अभी आप तार को ठंडी तार को डालोगे ये तो उखड़ जाएगी। ये काम भी मुझे लग रहा है कई सालों से जहाँ पे शुरू हुआ है अभी तो अभी ये डाल के चले जाओगे सर तो फिर आम जनता को परेशानी होगी। ये बीच में सर पैच क्यों डाल रहे हैं, क्या इशू है? आपको भाई शॉर्ट शॉर्ट की कर रहे हैं ऐसा क्यों है? 3.5 किलोमीटर टोटल लेंथ। अच्छा तो मेरे पास जो प्रोविजन है वो 2 किलोमीटर। अच्छा इसी हिसाब से है लेंथ 3.5 किलोमीटर और आपने मेरे पास प्रोविजन 2 किलोमीटर का है। तो ये वर्जन था एई साहब का। इनका कहना है कि मेरे पास लेंथ टोटल इसकी 3.5 किलोमीटर है और 2 किलोमीटर का मेरे पास प्रपोजल आया हुआ है जी। तो बलवीर जी क्या लगता है आपको कि पहाड़ी क्षेत्र में कुछ इस तरह से ही काम हो रहा है? AEE साहब मौके पे मौजूद हैं, उन्होंने कहा कि ये मेरी गारंटी है, क्या कहेंगे आप? अब मैं साफ तौर से कह दूं कि सरकार इनको अगर वेतन दे रही है तो कार्य अच्छा करने के लिए दे रही है, लेकिन अब साथ में खड़े होकर इस प्रकार से अगर कार्य होगा तो मुझे पूरी उम्मीद है कि DC साहब ऐसे अधिकारियों के ऊपर एक्शन जरूर लेंगे और इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। आम जनता का पैसा अगर इस प्रकार से बेफजूल किया जाएगा, क्योंकि कल ही कार को डाली गई थी और आपने खुद देखा कि जो पैरों से उखड़ रही है उसके ऊपर ही वापस डाल रहे हैं और साफ तौर से AEE साहब कह रहे हैं कि मैं यहाँ मौजूद हूँ और ऐसा डाल जाएगा। और साफ तौर से बता दें इनका क्या कहना है कि 2 किलोमीटर के इनके पास जो है लेंथ आई है उतना ही डालना है, लेकिन ये कह रहे हैं हमारे पास जो लेंथ है 3.5 फुट है, 3.5 मीटर है, 300 मीटर कितना बोला 350 मीटर। लेकिन आपको बता दें कि अगर आपके पास जितना आया उतना तो डालिए पूरा, आप बीच बीच में गैप छोड़कर डाल रहे हैं ये तो वापस उखड़ जाएगी। जो वाहन चल रहे हैं वो टैक्स दे रहे हैं, वो कोई फ्री में तो डाल रहे हैं। अगर उनको मूल सुविधा अच्छी तरीके से नहीं दी जाती तो ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने पैसा जो है टैक्स दिया है और डेवलपमेंट के लिए दिया गया है। और विशेष पाल महाजन जी से जो DC रियासी उनसे अपील करते हैं कि ऐसे अधिकारियों के ऊपर जरूर एक्शन लें और इनसे पूछा जाए क्या इस प्रकार से कार्य होता है। और एक और तारकोल के अंदर जो क्वान्टिटी होनी चाहिए वो है ही नहीं है, क्वालिटी है ही नहीं है। क्वांटिटी देखें, सूखी बीच में मिट्टी दिख रही है और सूखा बीच में रेत दिख रहा है, आखिर कहाँ तक जो सही है। तो मैं चाहता हूँ कि DC साहब खुद ऐसे कार्यों के ऊपर एक्शन ले, चाहे किसी का भी कार्य हो। आम जनता का पैसा है और PWD का ये कार्य है। और ये बता दें कि हो सकता है कि PWD के जो अधिकारी हैं तो ऐसे अधिकारी के ऊपर एक्शन जो है लेना चाहिए।
तो मैं आपको बता दूं काफ़ी ज़्यादा जनता जहाँ पे है सफ़र कर रही है। एक तो बात ये होनी चाहिए कि जब जहाँ पे काम होता है तो उसका जो है वो टाइम टेबल होना चाहिए कि कब तक ये काम हो जो है वो चलेगा, ताकि आम जनता को पता चल जाए, आम जनता जो है वो सफ़र ना करे। गाड़ियाँ जो है वो दोनों तरफ से बंद होनी चाहिए, निर्धारित की जानी, उनको टाइम होना चाहिए कि कब ये काम जो है वो चलेगा, तो तब 2 घंटे या 1 घंटा का थोड़ी रेस्ट दे के काम जो है वो होना चाहिए। तो अब जो तारकोल डल रही है, खुद एई साहब मौके पे हैं और एई साहब कह रहे हैं मेरी गारंटी है, तो मुझे नहीं लग रहा है कि तारकोल जो है वो ज़्यादा देर तक टिक पाएगी। तो फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। देखते रहे ऐसी जगह न्यूज़। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। देखिए अब तारकोल जो है वो डाली जा रही है। अब गाड़ियाँ भी जो हैं वो खुल गई हैं, तो इसके ऊपर ही अब गाड़ियाँ जो हैं वो चलना शुरू हो गई हैं। कितनी टिकाऊ हो रहे पाएगी ये तारकोल, ये काफ़ी ज़्यादा सवार रहते हैं। चलिए फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। देखते रहे ऐसी जगह न्यूज़। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।